दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक जिंदगी की सीख देता हूं। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी हो, कोई बौखलाहट हो, आप गुस्से में हो, कभी भी आप अपशब्द ना कहें, अपना आपा ना खो बैठें, क्योंकि हाल ही में एक व्यक्ति ने आपा खो दिया है। अहमद शरीफ चौधरी, नाम में शरीफ है बड़ा बदमाश। क्या कहा है, बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है इस बात को लेकर कि यार आखिरकार ये इंसान ऐसे कैसे कह सकता है। हमको जबरन वो हिंदू राष्ट्र कहलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हम अपने आप को एक हिंदू राष्ट्र कह दें। क्या हम लोग, आप मुझे बताइए कि क्या हम लोग हिंदू राष्ट्र हैं? आप मुझे बताइए, आप तो पढ़े लिखे हैं, सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, खास तौर पर प्रियम्बल प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत का कोई धर्म नहीं है और भारत सभी धर्मों को समान रूप से तवज्जो देता है। लेकिन पाकिस्तान जबरन हमारे ऊपर हिंदूवादी होने का टैग लगा रहा है और ये जोड़ रहा है बीजेपी और आरएसएस के साथ में। उसको ये लगता है कि ये जो दो संस्थाएं हैं, ये जो गवर्नमेंट है और पेरेंट जो बॉडी है, इनको ये लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कैसी गलतफहमी पाल रखी है। चलो बड़ा विस्तार से बात करेंगे। तो अहमद शरीफ चौधरी आप देख सकते हैं, ये बदमाश बहुत है ना, और बदमाशी इतनी बढ़ गई है कि अब बहुत जबान लड़ा रहा है। ये क्या हो रहा है, कहा है कि बीजेपी और पेरेंट बॉडी है आरएसएस, ये सेल्फ डिस्क्राइब करते हैं एज ए हिंदू नेशनलिस्ट, मतलब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जबरन जो है वो वहां से बयान दिए जा रहे हैं कि भारत तो एक हिंदू राष्ट्र है। ये बयान देकर वो क्या कहना चाहते हैं कि भारत के अंदर हिंदू जो धर्म है इसको ही तवज्जो दी जाती है, इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी, इसके अलावा जो पारसी कम्युनिटी है, क्रिश्चियंस हैं और जो अदर कम्युनिटीज हैं, रिलीजन है, उनको कोई भी यहां पर तवज्जो नहीं दी जाती है। इस बयान का मतलब यही है, क्योंकि एक्चुअली में ये कहना चाहते हैं और ये चीज फैलाना चाहते हैं कि भारत, इंडिया इज ए हिंदू नेशनलिस्ट। और ये आरोप मड़ा है बीजेपी और आरएसएस के ऊपर कि वो तो ये करना चाहते हैं। एक्चुअली में क्या है कि वो अपनी नाकामयाबी जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। बौखलाहट में है ना, क्या करे बेचारा, यही बयान देगा। ओके, तो अब वहां पर बैठे बैठे ये आरएसएस और बीजेपी के ऊपर हमला कर रहा है। खैर वो अलग बात है, हम उस मुद्दे पर जाएंगे नहीं, लेकिन आखिरकार उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो अभी हम लोग जो है इसको रिजॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कि वुमेन्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर अत्याचार होते हैं, फतवा जारी किए जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर, ये सब कुछ यहां पर होता है, पूरा सब कुछ मामला बेकार है ना। पहले हम लोग मामले को समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, अफगानिस्तान के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में 1 महीने पहले भारत की यात्रा की। जब भारत की इन्होंने यात्रा की तो भारत के लिए कहा कि भारत में मेरा एक वार्म वेलकम हुआ है, इसके लिए मैं भारत को धन्यवाद देना चाहता हूं। खास तौर पर एक बात और कह दी गई कि भारत का और अफगान का डीएनए बिल्कुल सेम है। आपको मैं वो बयान जो है वो दिखाता हूं। रिसेंटली इन्होंने कहा कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई लैंडेड इन इंडिया आई रिसीव ए वार्म वेलकम फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार के द्वारा एक वार्म वेलकम हुआ है। उसके बाद में द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द एवरीवन आई मीट, इट फील्स एज आई एम अमंग माई पीपल। ठीक है, इट फील्स लाइक आवर ऑन कंट्री, मतलब इनको ये लगता है कि मैं अपने ही देश के अंदर हूं। और खास तौर पर यह भी कहा कि और डीएनए इज वन, हमारा जो है डीएनए वो बिल्कुल सेम है। डीएनए सेम है, ठीक है ना। डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साइंस आपने पढ़ी है। अब जैसे ये रिमार्क आता है तो पाकिस्तान का रिएक्शन शुरू हो जाता है। पाकिस्तान का रिएक्शन क्यों होता है, क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान ये कह रहा है कि यार डीएनए सेम आप बता रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान कहता है कि नहीं, जो तालिबान सरकार है और इंडिया है उसका डीएनए सेम है, ना कि अफगानिस्तान के लोगों का। अफगानिस्तान के अंदर तो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, इस तरीके से वहां से बयान आते हैं। लेकिन ऐसा सब कुछ क्यों चल रहा है, ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं, उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि ये बयान दिए गए, समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली में पाकिस्तान के अंदर आए दिन आत्मघाती हमले हो रहे हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि एक आत्मघाती हमला हुआ जिसके अंदर 5 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए और बहुत सारे लोग उसके अंदर घायल भी हुए। अब ये हो कहां पर रहा है, ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तून जो है, खैबर पख्तून के रीजन के नजदीक ये हो रहा है, जो कि अफगानिस्तान की बॉर्डर से लगा हुआ है। मैं आपको मैप के अंदर दिखाता हूं, इस मैप में आप देखिए।
एक्चुअली में ये है पाक एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर, ठीक है, और ये है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर। 2028 तक पूरे इस मैप को हम लोग कवर कर लेंगे, मतलब पीओके भारत में आने वाला। ये शायद आपको पता होगा, ऑलरेडी जो है प्लान के अंदर हमने कर दिया है, इसको पीओके आने वाला है। ओके, पाकिस्तान के अंदर यहां पर खैबर पख्तूनवा है, और यहां पर अफगानिस्तान जो है वो बार बार रिटालिएट करता है, और अफगानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, वो क्या करता है, यहां पर बार बार हमले करता है। अब पाकिस्तान को यह लगता है कि भारत के उकसाए जाने पर अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमला करती है, और जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजेक किया गया था, उसमें भी पाकिस्तान ने कहा कि भारत का हाथ है। यहां तक कि बलूचिस्तान जो एरिया है, बलोच जो लोग हैं, उसको भी भारत इन्फेक्टेड कर रहा है, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। इसीलिए वो कह रहा है कि भारत के कहे अनुसार अफगानिस्तान चल रहा है, जैसा जैसा भारत कह रहा है वैसा वैसा अफगानिस्तान कर रहा है। तो आज इन दोनों के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रिश्ता है वो है मालिक और नौकर का। जैसा मालिक कह रहा है वैसा नौकर कर रहा है, ठीक है। और फिर ये कहा कि तालिबान का और इंडियन जो लोग हैं उनका डीएनए सेम है ना, जबकि अफगानिस्तान के लोगों का डीएनए सेम नहीं है। अफगानिस्तान के लोग तालिबान की सरकार से बहुत परेशान हैं, ठीक है ना, तालिबान के से बहुत परेशान हैं। चलिए अब बात करते हैं कि पाक आर्मी की तरफ से क्या कमेंट आया। पाक आर्मी की तरफ से आया है कि द सेम डीएनए रिमार्क ऑन फ्राइडे, जो बात कही गई उसके ऊपर रिमार्क आया कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अफगान पीपल, मैं अफगानिस्तान के लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल तालिबान जो गवर्नमेंट है उसके बारे में ही बात कर रहा हूं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द अफगान तालिबान रिजीम, डीएनए इज एक्चुअली द सेम, मतलब किसका, तालिबान गवर्नमेंट का और इंडियंस का जो डीएनए है वो सेम है, ना कि अफगानिस्तान के लोगों का। पीपल आर बीइंग क्रश्ड अंडर द, अब ये क्या कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। साथ ही के अंदर भाई मुझे एक चीज बताइए कि पाकिस्तान का नजदीकी है ना अफगानिस्तान, तो और पाकिस्तान का पहले दोस्त हुआ करता था अफगानिस्तान, लेकिन ये नाराजगी क्यों हुई, अफगानिस्तान इतना नाराज क्यों हो गया, क्या हुआ ऐसा। अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी हलचलें हुई हैं, इंबैलेंस की कंडीशन हुई है, अफगानिस्तान को बैटलफील्ड बनाया गया, किसके कारण, पाकिस्तान के कारण। क्योंकि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल अमेरिका ने किया और अमेरिका ने वहां पर अपनी ट्रूप्स को भेजा और तबाही मचाई। उस चीज को बैलेंस करने की बजाय वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। अंततोगत्वा 2021 के अंदर अमेरिका को वहां से विड्रॉ करना पड़ा अपनी ट्रूप्स के साथ में, और ये फेल्योर जो है वो अमेरिका को सामना करना पड़ा। अब अफगानिस्तान को ये लगने लगा कि वाकई में पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ ना होकर वो अमेरिका के साथ में है, इसीलिए अफगानिस्तान नाराज हुआ। इसी बात से जो टीटीपी के मेंबर्स थे उन्होंने इस बात को समझा कि यार वाकई में पाकिस्तान जो है हमारे साथ में नहीं है, इसीलिए टीटीपी ने ये देखा कि यार पाकिस्तान का कुछ करना पड़ेगा, और उन्होंने एक ग्रुप बनाया और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान का यह कहना है कि टीटीपी को हेल्प करता है इंडिया, बलोच जो है उनको भी हेल्प करता है इंडिया। तो पाकिस्तान में जो भी आत्मघाती हमले होते हैं उसके अंदर भारत एज ए ओनर, मालिक के तौर पर क्या करता है, हेल्प करता है, किसकी, अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान रिएक्ट करता है हमारे ऊपर जबरन जो है हिंदू राष्ट्र होने का। वो ये कहना चाहते हैं कि देखो भारत के अंदर केवल हिंदू ही सुरक्षित है, इसके अलावा जो अदर रिलीजन है वो वहां पर सुरक्षित नहीं है। ये पाकिस्तान के बयानों से लगता है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि भाई हमारा प्रियम्बल उठा के देख लीजिए। भाई आपने तो अपने राष्ट्र को एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया, लेकिन हमने नहीं किया है। हमने ना तो उसको हिंदूवाद घोषित किया है, ना उसको मुस्लिम, किसी भी रिलीजन की तरफ नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हम लोग हैं और धर्म से परे होकर सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं। तो भारत के ऊपर असर डालने के लिए, भारत के लोगों को डाइवर्ट करने के लिए तमाम बयान जो है बौखलाहट के अंदर पाकिस्तान की तरफ से आया है। ओके, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इनसे। ये आए दिन ऐसे ऐसे बयानबाजी चलती रहती है, क्योंकि इनको पता है कि पीओके के अंदर अब जो इलेक्शंस होने के लिए जा रहे हैं वो बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट देंगे। खास तौर पर पीओके के जो लोग हैं वो काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल ही के रोज लगभग 2 दिन के अंदर 32 लोग मार गए थे वहां पे
प्रोटेस्ट के अंदर मारे गए हैं। अब पीओके के जो लोग हैं उनको पता लग चुका है कि यार कौन हमारे साथ में है और कौन हमसे दूर है। जो लोग हमारा साथ देते देते हमसे दूर हो गए, पाकिस्तान ने कहा कि हम चलाएंगे इसको, लेकिन चला नहीं पा रहे हैं। अब 2028 के अंदर अंदर जो है हम लोग पीओके को लेने वाले हैं। अब पूरी रणनीतियां तैयार हो रही है, एक स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार हो रही है। बस ये मान के चलिएगा, ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। अगर यही बात मान लीजिए कि कोई पाकिस्तान के अंदर सुन लेता है तो वो हमको बेवकूफ करार देगा, बोलो देखो ये को इंडिया वाले कैसे कर रहे हैं। इंडिया के यूट्यूब चैनल को मैंने देखा, वहां पर 2028 के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि पीओके के ले लेंगे, लेकिन जब ले लेंगे ना तब पता लगेगा उनको कि देखो ऐसे लिया जाता है, बातों में नहीं। ठीक है दोस्तों, 50 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एडवांस कूपन कोड यूज करना है। इससे पहले मैंने 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी कंप्लीट किया है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय।